दोस्तों कहानी 14 मई 2004 की है, जो ये सॉल्व अब हुई है। क्या है कहानी, प्यार में क्या मोड़ आए, क्या हुआ पूरा मामला, आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी है दिल्ली की। एक महिला है जिसका नाम है प्रीति, उसका पति है अनिल। शादी हुई, बहुत अच्छे से रह रहे थे। अनिल जो है वो इज्जतदार लोगों में, उस दिल्ली के उस इलाके में उनका नाम था, पैसे वाले थे, रुतबा था, सब कुछ था। प्रीति की शादी हुई थी तो प्रीति घर पे बोर होती थी। हालांकि प्रीति भी करोड़पति बाप की बेटी थी, लेकिन और इतना सब था कि पैसे की जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रीति काम करना चाहती थी। वो घर पे बैठ के बोर नहीं होना चाहती थी ससुराल में। उसने अपने पति से कहा कि मैंने जो है ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा है, तो क्यों ना आप मुझे एक पार्लर खुलवा दीजिए, ताकि मेरा टाइम भी पास होगा। मैं घर पे क्या करूँगी, नौकर चाकर सब कुछ है, पैसा है। पति अपनी पत्नी से प्रेम करता था बहुत बेइंतहा, तो उसने जो है एक पार्लर खुलवा दिया। अब पत्नी वहाँ पे काम करने लगी, यानी कि प्रीति काम करने लगी। तो वहाँ पे काम करते करते एक अजनबी पुरुष से उसकी मुलाकात हुई, आंखें चार हुई, जिसका नाम था गुफरान से मुलाकात हुई, बातचीत आगे बढ़ने लगी। अब दोनों प्यार की डगर पे निकल पड़े। प्रीति ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसका एक पति है, हंसता खेलता परिवार है, लेकिन वो इन चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी अपने प्रेमी गुफरान के साथ आगे बढ़ती गई, और इन चीज़ों को कभी उसने गौर नहीं किया कि क्या परिणाम क्या होंगे। अब गुफरान के साथ मुलाकातें बढ़ती गई, कभी पार्लर में मिलना, पार्लर से मिलने के बाद सीधे उनकी बेडरूम में मुलाकात होने लगी। अब पति पैसे वाला था, कामकाज रहता था, घर से बाहर रहता था। एक दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिस्तर में ये रंगीन मिजाज में थी, तभी इनका पति घर पे आता है और दोनों को इस कंडीशन में देख लेता है। अब पति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है अनिल के, वो परेशान हो जाता है, लेकिन अपनी इज्जत को बेइज्जत होने से रोकने के लिए उसने कुछ नहीं किया, गुफरान को वहां से जाने दिया और प्रीति को समझाने लगा कि यह गलत बात है, दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ प्रेम किया, शादी की, सब कुछ है, फिर तुम्हें ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। उस पल के लिए प्रीति उसकी बात मान जाती है अपने पति अनिल की, लेकिन कहते हैं कि जो इश्क होता है वो उसको कोई रोक नहीं सकता, आशिकों को मिलने के लिए कोई रोक नहीं सकता। ये जो है बार बार उनसे मिलना चाहती थी और मिलती थी। पति को इस चीज़ें नागवारा थी, वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये मिले और ऐसी हरकतें हों। अब वो इनके जो पति थे अनिल, वो इन पे ज़्यादा दबाव बनाने लगे, इन पे रोक टोक ज़्यादा करने लगे, पार्लर जाना बंद कर दिया। अब जो है एक दिन प्रीति ने जो है अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को गायब करवा दिया। गायब हो गया। पुलिस छानबीन करती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने मामले को ऐसे ही लिया। अब इस चीज़ को 2-3 साल बीत चुके थे। अब इधर जब पति का पैसा आना बंद हो गया तो प्रीति पे कर्ज बढ़ने लगे, क्योंकि पार्लर से उतनी कमाई हो नहीं पाती थी। प्रीति जो अपने पिता की दौलत उड़ाने लगी, क्योंकि प्रीति इकलौती थी और जानती थी कि जो पिता का है वो उसका होगा एक दिन। उनके कई सारे फ्लैट और घर थे, तो प्रीति ने सोचा कि मेरे पास तो इतना पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रीति अपने पिता के पैसे उड़ाने लगी। अब पिता इनके जो थे सुजीत सिंह, उनको भी इस मामले की जानकारी हो गई कि प्रीति का किसी गैर मर्द के साथ अफेयर है, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारी मेहनत की कमाई, यानी कि उनकी मेहनत की कमाई वो किसी गैर मर्द पर उड़ाए। उन्होंने अपनी बेटी को कई बार रोकना चाहा, कई बार रोका, रोक टोक की, लेकिन प्रीति को एक चीज़ें गवारा नहीं थी। प्रीति इन चीज़ों से परेशान हो जाती थी, चिढ़ जाती थी। अब प्रीति ने अपने आशिक के साथ मिलकर और उसका एक दोस्त आसिफ, उसके साथ मिलकर अपने पिता को भी गायब करवा दिया। अब जब पिता को गायब करवा दिया तो पुलिस का शक थोड़ा मुड़ा कि पहले इस महिला का पति गायब हुआ, आज 3-4 साल हो गए, अब इसका पति गायब हो गया, तो आखिर माजरा क्या है, समझ क्यों नहीं आ रहा, क्या दिक्कत क्या है। पुलिस ने दोनों की कॉल ट्रेस की तो मामला पता चला कि अपने पिता को मरवाने वाली
प्रीति ही थी। कॉल डिटेल सामने आई, दोनों को अरेस्ट किया गया। पूछताछ में सारी बात पता चली तो पता चला कि वो हम पे रोक टोक करते थे, पैसा नहीं देते थे, इसलिए उनको ठिकाने लगा दिया। फिर पूछा गया कि तुम्हारे पति का क्या है, वो कहाँ है, लेकिन प्रीति और गुफरान ने इस बात को कभी नहीं कबूला। उन्होंने ऐसा कभी नहीं बताया कि उनके पति का क्या उन्होंने किया। उन्होंने यही बोला कि उसके बारे में हमको नहीं मालूम, वो शायद गायब हुए, हमें नहीं पता है, हमें इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस अभी भी जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस को शायद लगता है कि जो बेटी अपने बाप का कत्ल कर सकती है, अपने पिता का कत्ल कर सकती है, वो अपने पति का भी कर सकती है। इस बारे में छानबीन अभी भी जारी है, आगे कुछ रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा। लेकिन अभी गुफरान, आसिफ और प्रीति ये तीनों जेल में हैं। इनसे कठोर पूछताछ की जा रही है, बिंदुओं को मिलाया जा रहा है, कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। तो जो आगे रिजल्ट्स आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों देखिए, जब आप किसी के साथ शादीशुदा होते हैं और आप उनसे शादी के रिश्ते में बंधे हुए हैं तो आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे जो आप ध्यान देते हैं, किसी लड़की के साथ, लड़का होने के बाद वो लड़की है तो लड़के के साथ ऐसा करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको क्राइम की तरफ लेके जाएगा और आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने के चांसेस हैं। क्योंकि कहीं भी आप प्रेम करेंगे या ऐसी चीज़ें करेंगे तो छुपती नहीं है, पता हर किसी को चल जाता है। उसके बाद अंजाम यही होगा कि आपको जेल जाना पड़ेगा, जेल की हवा खानी पड़ेगी, जैसे प्रीति गुफरान और उसके दोस्त आसिफ को खानी पड़ी। क्योंकि जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, प्रेम होता है, तो वो क्राइम की तरफ ही आपके कदमों को खींचता है और वहाँ पे और कुछ भी हासिल नहीं होता है कि आपका अपना जो परिवार है वो आपसे दूर चला जाता है और जो नया होता है वो क्राइम की तरफ आपको ढकेल देता है, तो फिर ज़िंदगी नासूर बनकर रह जाती है। तो दोस्तों ये कहानी थी प्रीति, अनिल, गुफरान, इन तीनों की। तो मैंने बताया आपको कैसे कैसे क्या हुआ, अभी भी इस पर तफ्तीश जारी है। तो दोस्तों अगर आप किसी प्यार की समस्या और आप शादी हो गए और आपको कोई अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है, उनकी तरफ बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि वो आपको क्राइम की दुनिया में कहीं ना कहीं ढकेल ही देगा ये रिश्ता। तो अपने कदमों को रोकिए, जिनसे प्यार करते हैं, जिनसे शादी हो गई है, उनसे उन्हीं के साथ रहिए, खुश रहिए, अपने जीवन को एंजॉय करिए। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपका मन बहक रहा है और आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो मेल आईडी नीचे फ्लैश और इस पर मेल कर दीजिए, मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको उस परेशानी से बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।